अब हम बात करेंगे वो टाइमलाइन के बारे में, हम्म, दश महाविद्या की टाइमलाइन। एक्चुअली एकदम बॉयल डाउन करते हैं, जिन लोगों ने दश महाविद्या के बारे में सुना भी नहीं है वहाँ से शुरुआत करते हैं। अच्छा, चैप्टर 0, आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट। वेरी नाइस क्वेश्चन। ओके। देखिए क्या है कि 10 महाविद्या के बारे में ना बहुत भ्रांति है, ठीक है। 10 महाविद्या के बारे में ये सही है, वो महाविद्या है, अलग अलग चैप्टर्स ऑफ नॉलेज या इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज। जैसे 10 अवतार का जो ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में है, उसी तरीके से ये नॉलेज या आपका जो ब्रेन का एनलाइटमेंट है उसके विषय में होता है। लेकिन 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ ये समझने वाला बात है। वो जो उस कथा को जो जानता है वो जानता है कि 10 महाविद्या का क्या महत्व है जीवन में, ठीक है। अभी हमने दुर्गा का नाम लिया, भगवती का। दुर्गा सप्तशती के अंत में जब 13 अध्याय पूरे हो जाता है ना, तो भगवती अंत में बोलती है कि अब मेरा प्रादुर्भाव दुर्गम राक्षस के वध के लिए होगा और उसके बाद मैं दुर्गा कहलाऊंगी। समझो बात। वो 13 अध्याय हमने दुर्गा सप्तशती का पढ़ लिया, अंत में भगवती ने बोला अब मेरा नाम दुर्गा होगा जब मैं, ये टाइमलाइन का जो बात है ना, कि मैंने बोला टाइम स्टैग्नेंट है, तो भगवती का उस किताब में पहले से नाम दुर्गा लिखा हुआ है। उस किताब के 13वें अध्याय में भगवती बोलती है कि जब दुर्गम राक्षस का वध करूंगी तब दुर्गा कहलाऊंगी। ये जो दुर्गा का प्रादुर्भाव हुआ ना, वहीं से 10 महाविद्या का प्रादुर्भाव हुआ। दुर्गम राक्षस का आगमन हुआ, बहुत तपस्वी था, और दुर्गम राक्षस ने ब्रह्मा जी से वर ले लिया कि सारा नॉलेज जो धरती का वो मेरे पास आ जाए, ठीक है। तो दुर्गम राक्षस के पास बाकी नॉलेज होने के अलावा जो 4 वेद है वो भी उसके गुलाम हो गए, ठीक है। तो पृथ्वी जो है ना वो ज्ञान से विरक्त हो गई, पृथ्वी पर कहीं ज्ञान ही नहीं बचा, और त्रहिमाम हो गया देवलोक में। मतलब सब जानवर जैसा करने लगे, जानवरों की तरह रहने लगे, पूरा मतलब जो पूरी सृष्टि का जो है विनाश होने लगा। ज्ञान के बिना क्या होगा। तो देवता जो है गए ब्रह्मा जी के पास और बोले कि आप ने क्या ये वर दे दिया है। तो फिर भगवती का इन लोगों ने आह्वान किया वही स्तोत्रों से, ठीक है। और भगवती ने दुर्गा का रूप लिया, ठीक है। और दुर्गा का रूप लेने के बाद दुर्गम राक्षस के वध के लिए दुर्गा से 10 और देवियों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने मिलके दुर्गम राक्षस का वध किया, उसका पूरे साम्राज्य का संहार किया, और चारों वेद उनसे वापस लेके आए। तो जब वेद लेके वापस आए तो जो दुनिया से ज्ञान चला गया था ना, जो विद्या चली गई थी वो वापस आ गई। इसीलिए इनको महाविद्या कहते हैं। वेद दुनिया को देने के लिए अब दुर्गा का 10 अवतारों में प्रादुर्भाव हुआ, और वेद वो 10 जो अवतार थी वो वापस लेके आई और ज्ञान वापस आया, इसीलिए महाविद्या, ठीक है ना। तो उसमें काली पहली, तारा, फिर त्रिपुरा सुंदरी, फिर भुवनेश्वरी, छिन्मस्तिका, मातांगी है, उसके बाद बगलामुखी है। मातांगी 9वीं महाविद्या है। तो ये अलग अलग महाविद्याएं हुई। तो काली का काम है जन्म देना, जैसा मैंने बताया। तारा का काम है ज्ञान देना। एक इंसान के जीवन में उनके दिल और दिमाग के अंदर ये 10 महाविद्या का रोल क्या रहता है एक ह्यूमन जर्नी में? 10 महाविद्या साधक के जीवन में, जब आप साधना करते हैं और भगवती की साधना करते हैं, तो आपको 10 महाविद्या को जीना होता है, ठीक है। तो काली जो है, काली क्या है? काली महादेव के साथ, महाकाल के साथ विराजती है, वो घोर है, ठीक है। और 2 एक्सट्रीम होता है, एक काली का और एक त्रिपुरा सुंदरी का। दोनों काली है। जैसे हम लोग काला भैरव गोरा भैरव जानते हैं, वैसे ही ये एक काली है और एक गोरी काली है, ठीक है ना। तो काली, आप जब साधना क्षेत्र में आए, काली का आप पे जब दृष्टि पड़ा तो आपका तंत्र में जन्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आप दूसरे स्टेज में आते हैं, तारा आती है। तारा का काम है आपके पिछले कर्मों को काट देना, ठीक है। जो आपके नॉट्स हैं उसको काटना और आपको ज्ञान देना, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे में आते हैं त्रिपुरा सुंदरी, जो तीनों मतलब लोक है उसमें सबसे सुंदर मानी जाती है। वो आपको सबसे सुंदर रूप और सबसे सुंदर दिमाग देती है, ठीक है। फिर आती है भुवनेश्वरी, वो उस ऐश्वर्य का विस्तार करती हैं। छिन्मस्तिका फिर आती हैं, और जो आज तक आपने सीखा उसका नाश कर देती है। बिहेड है ना छिन्मस्तिका, प्रचंड चंडिका ने अपना गर्दन काट दिया, तो वो वहाँ पर क्या कहते हैं, आपका जो ईगो है उसको ख़त्म करती है। फिर आती है भैरवी, जो कि जो आपके एनिमीज़ है उसको डिस्ट्रॉय करती है। पहले में आपका जो ईगो है उसको ख़त्म किया छिन्मस्तिका ने,
मस्तक काट के, और फिर भैरवी आई और उन्होंने बाकी सब डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। उसके बाद इसी क्रम में जो है धूमावती आती हैं, वो भी डिस्ट्रक्शन की देवी, और बगलामुखी आती हैं। धूमावती आपको पुनर्जीवित करती हैं, और जो बगलामुखी है वो तय करती है कि आपके आसपास जो भी ऐसे तत्व हैं जो आपको अब सफल साधक बनने से रोके, उनका नाश हो जाए, वो अंतिम स्टेज है। फिर आती है मातांगी। मातांगी आपको पुनः विद्या देती है, वो विद्या जो लुप्त हो गया था जब छिन्नमस्तिका ने आपको तोड़ा था, ठीक है। और अंत में आती है महालक्ष्मी, कमला, जो आपको फिर से उसी वैभव पर लेके जाती है जिस पे आप शुरुआत में थे, ठीक है। इसको गरुड़ योग भी कहते हैं। गरुड़ का क्या है, जो फिनिक्स का कंसेप्ट है ना, सेम कंसेप्ट होता है गरुड़ का, कि गरुड़ मर जाता है और फिर से वो जीवित होता है। तो इंसान के जीवन में ये गरुड़ योग आता है कि आप एकदम हाइट में रहेंगे, उसके बाद गिरेंगे, उसके बाद फिर से उठेंगे। ये जो दूसरी बार उठेंगे फिर गिरना नहीं होता है। ये क्या मुझे ऑफिस में नहीं रखना चाहिए? डू यू थिंक इट्स नेगेटिव एनर्जी? बिकॉज आई हैव हैड एक काली उपासक आए थे और उन्होंने कहा कि अरे कपाल तो काली की फेवरेट होती है, बट आई डोंट नो, स्पेशली आफ्टर दिस फेज ऐसी चीज़ें नहीं रखूं, हाउ डू यू फील? आप इनसे इफेक्ट होते हैं क्या? मैं इफेक्ट नहीं होता, मुझे ये सजाने का सामान लग रहा है, आई एम नॉट अफेक्टेड। हाँ वही, so it does not affect. So it's about what you put into It's symbols. art. Basically it is art. That's how I look at it. Yes, it is. Okay. Everything will start affecting in your life, तब तो जीना मुश्किल हो जाएगा। हर चीज़ के बारे में आप सोचते ही रहेंगे, इससे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हर एक व्यक्ति का एक अपना इंटरप्रिटेशन है। भगवती काली का मुंड जो है वो फेवरेट है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। काली जब तंत्र साधना करते हैं ना, तो काली को आसन हम लोग मुंड पे देते हैं। उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि इस तरीके से वो जो मुंड है उसको आप लाते हैं, उसमें फिर जो भी प्रेत है उसका आवाहन होता है, और फिर उसके ऊपर भगवती को हम लोग रखते हैं। इतना ही मुंड का प्रयोग होता है। मतलब मुंड ऐसा कुछ नहीं कि दिखाने की चीज़ें हैं या फिर लेके घूमने के। अघोर मार्ग में 3 साधक होते हैं, उसमें एक कपालिक होता है। तो जो कपालिक होता है वो कपालों से साधना करता है, इसको कपाल बोलते हैं। तो कपाल क्रियाएं होती हैं, मतलब एक तो कपाल क्रिया जो डेड बॉडी पे होती है वो नहीं, कपाल क्रियाएं होती है जिसमें कपाल में ही सारी शक्तियों को विराजा जाता है। मतलब इट इज़ जैसे अभी हम लोग मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं, उस तरीके से उसको रखा जाता है, सारी साधनाओं को वहाँ अर्पित किया जाता है और उसके ऊपर भगवती का को स्थापित किया जाता है, इसलिए कपाल महत्वपूर्ण है। Okay. पर ये ऑब्वियसली एक्चुअल स्कल नहीं है, ये शायद पता नहीं किस, हाँ पीओपी से बना हुआ है, बट क्योंकि इस शेप में बना हुआ है, इस शेप की वजह से एनर्जी अफेक्ट होती है? किसी भी चीज़ से एनर्जी अफेक्ट नहीं होती है, आपके खुद के मन के अलावा। वही वेज नॉन वेज वाला लॉजिक वही है कि खाने से जैसे इफेक्ट नहीं हो सकता है, वैसे ही किसी सामग्री से आपका मतलब कोई हित या अहित नहीं हो सकता है। हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने हमें, जब हम शुरुआती साधनाओं के दौर में थे ना, तो हमें आप देख के समझ सकते थे ये तंत्र मार्ग का व्यक्ति है, क्योंकि हमारे पूरे हाथ में कुछ बंधा रहता था, कुछ यहाँ बंधा रहता था, मालाएं पहनते थे। तो उन्होंने हमसे पूछा ये आप इतना क्यों पहनते हैं? तो हमने उनको बोला कि ये हम अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, ये हमारा ताबीज़ है, ऐसा मान लो आप। तो उन्होंने बोला साधक का ताबीज़ ये नहीं होता, साधक का ताबीज़ ये होता है। वाह। एक साधक जहाँ बैठ जाए वहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा होनी ही नहीं चाहिए। तो आप ही खुद पहन रहे हैं, तो फिर आप बाकियों की क्या सुरक्षा करेंगे, क्या आप शक्तियों से मिलेंगे? तो वो दिन है, आज का दिन है, हम कुछ भी ऐसा नहीं पहनते जो कि सुरक्षा तंत्र के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो। उसी तरीके से सबको ताबीज़ बन जाना चाहिए, ठीक है। बाहरी एनर्जी को कुछ भी आपको डिस्टर्ब ना कर सके, यू शुड बी दैट स्ट्रांग। साधक तो खास करके उनको अपने गुरु और ईष्ट पे इतना भरोसा होना चाहिए कि जब वो है तो हम पे कोई भी ऊर्जा जो है काम नहीं करेगी, और सुरक्षित रहिएगा। उसके लिए कोई अलग से मंत्र विधान करने की आवश्यकता नहीं है। माँ काली अपने भक्तों से क्या चाहती है? माँ काली अपने भक्तों से ये चाहती है कि आप निर्वाण प्राप्त करें, आप सब कुछ को सीख लें, सब समझ लें, ठीक है। इसीलिए माया का काम है कि आपको महादेव तक ले जाना। माया का प्रादुर्भाव हुआ था इस खेल को रचने के लिए, ताकि जो जीवात्माएं हैं ना वो समझ सके कि उनका प्रयोजन क्या है। तो जब तक उनको अलग अलग टास्क
आज की भाषा में बोलते हैं, वो टास्क नहीं कराया जाएगा तब तक वो समझ नहीं पाएगा कि क्या है नहीं है, क्या बैलेंस है सृष्टि का। तो भगवती काली का सिर्फ यही उद्देश्य है कि वो आपको उस मार्ग पे ले जाएगी जहाँ से आप महादेव तक पहुँच जाए। उनसे मेरा लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है हाल ही में, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर मैं अभी इमोशनली थोड़ा बह जाऊँ, मैं रोने लगूंगा, उतना ज़्यादा लगाव फील हो रहा है उनसे। इसलिए मैं नहीं बात करूंगा उस लगाव के बारे में ज़्यादा। हमारा जब साधना का शुरुआत हुआ था तो हम तारा महाविद्या की साधना कर रहे थे, लेकिन तारा हमें सिद्ध नहीं हो रही थी। ठीक है, तो जिन गुरुजी की अभी हमने बात किया ना, उन्होंने फिर हमें एक मंत्र दिया काली का, और उस मंत्र से ही मेरे जीवन में ना चमत्कार से साक्षात्कार हुआ। और जब काली को हमने पकड़ा तो फिर तारा भी हम पकड़ पाए, और फिर भैरव जी तक हमारा जो है सफ़र आगे जारी रहा। उसका 10 महाविद्या में 5 महाविद्या का तंत्र से और बाकी श्री विद्या से हमने साधना पूरा किया। ये समझाइए कि जब माँ काली आपकी ज़िंदगी में आई तो हुआ क्या? तो भगवती काली जो है ना, वो जन्म है, वो काल और काली, अंधकार, महाशून्य, ठीक है, वहीं से सब शुरुआत होता है। तो भगवती काली से ही हमारा भी तंत्र का शुरुआत हो। जब पहले बार कुछ समझ में आया ना कि हम कुछ कर रहे हैं, जब शुरुआत में आप तंत्र साधना में आएंगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। 3-4 साल तो इट इज़ ब्लैंक, कुछ नहीं लगेगा, क्यों कर रहे हैं हम, कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है। आप थोड़ा एग्रेसिव हो जाएंगे, मतलब जो बोलते हैं ना, कुछ वैल्यू एडिशन लाइफ में नहीं दिखता है। Which is why it's important to enjoy the process. yes. Enjoy करो बस। तो जब काली भगवती की साधना कर रहा था तो पहली बार मुझे अनुभूति हुआ कि नहीं, हमारा मंत्र जो है वो जग रहा है, या भगवती हमारे साथ है। हम एक जगह पर हवन करने गए थे, तो वो भी नाथों का परिवार था, लेकिन हमसे वो थोड़ा एंटाई था। तो एक चिता थी, वहाँ पर हवन हो रहा था, तो उन लोगों ने बहुत सामग्री इकट्ठा करके रखी थी। हमें निमंत्रण दिया था हवन करने का, लेकिन हमें सामग्री नहीं दी थी, बहुत कम दिया। तो वो अपना हवन कर रहे थे, तो एक से एक सामग्री चिता में फेंक रहे थे, लेकिन चिता जल नहीं रही थी। वो मतलब वो नहीं होता, एकदम लास्ट स्टेज वाला जल रहा था। और बहुत सारा जो रार होता, धूमन होता, उसको उन्होंने फेंका, कुछ नहीं हुआ, वो जल ही नहीं रहा था। तो हमने जो हमारा काली मंत्र था तो वहीं का रखा। हमारे गुरुदेव ने बोला था, जब कुछ नहीं आपके पास है तो आप मिट्टी उठा के हवन कीजिए, क्योंकि सब देवता का ही है, उन्हीं का बना हुआ, वही पंच महाभूत है। आपके लिए स्वाद है या बेस्वाद है, उनके लिए सब वही है। तो हमने क्या किया कि भगवती का मंत्र लिया, वहीं से राख उठाया, और उस चिता में हमने 3 बार आहुति दी, और वो चिता जल उठी। तो हमें लगा कि हाँ, मतलब भगवती हमारे साथ है। और पहली बार ये आभास हुआ कि जो तंत्र हम कर रहे हैं या जो सीख रहे हैं उसमें कुछ है। तो इसमें बहुत समय लगा, बहुत भगवती ने हमें पटका। बहुत बार ऐसा लगा कि अब छोड़ देना चाहिए। साधनाएं हम बहुत करते थे। हमारे घर में हमारा जो कमरा है वो सबसे अंत में है, और हमारे पिताजी भी हमारे रूम में जाने से उस समय डरते थे। लेकिन फिर धीरे धीरे भगवती ने सब कुछ को सुलझा दिया। फिर तो तारा महाविद्या आई जीवन में, तारा का साक्षात्कार हुआ, फिर ज्ञान चक्षु खुला, फिर भैरव आए, फिर छिन्नमस्तिका, बगलामुखी, भैरवी, इनका साधना किया हमने। फिर पूरी शंकराचार्य महाभाग से हमने दीक्षा ली, और फिर इनका भुवनेश्वरी का और त्रिपुरा सुंदरी और 5 महाविद्या है उनकी साधना की। अभी चल रहा है, वो क्रम चल रहा है।